भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। हम आपको बताते कि बातचीत के दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। इंदौर दौरे पर आए पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। हार्दिक पटेल, प्रशांत किशोर पर कही बड़ी बात। इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। महंगाई के मुद्दे पर कमलनाथ बोले कि बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी का जीना दूभर होता जा रहा है। पहले आम आदमी की जिस तरह से खाने की थाली हुआ करती थी वह अब देखने को तक नहीं मिलती। इसके साथ ही कमलनाथ ने बुलडोजर बाबा और मामा की छवि को लेकर कहा कि उनकी सरकार में विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है सभी देख रहे हैं। महंगाई सोचा सा मुंह फोड़ रही है। मुंह आज गरीब आदमी क्या खाएगा, कैसे जिएगा। हम किसी चीज का भाव लें, राशन का भाव 50% बढ़ा है। थाली जो पहले दिखता थाली में होता था, आज हम उस थाली में वही क्या रख सकते हैं। पेट्रोल लें, डीजल लें, सिलेंडर लें। हमारे समय में सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था, आज 1000 रुपये है। इस प्रकार पेट्रोल का, ये मुझे याद है कि जब लगभग 50 से 54 रुपये पेट्रोल गया, शिवराज सिंह जी ने साइकिल में गए। आज ये साइकिल पंचर। मोदी जी ने कितनी आलोचना करी पेट्रोल की, कितनी आलोचना की उस समय की महंगाई की। आज इस पर चुप्पी छाई हुई। खिलाफ मुहिम छोड़ा था, आप सब गवाए। कौन सा गलत बुलडोजर चला था? मैंने कहा था ये भू माफिया हुए, मिलावट की बात हुई। क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन से होनी चाहिए? क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होनी चाहिए? मुझे बताइए कौन सा गलत बुलडोजर चला हमारे कार्यकाल में। मुझसे कोई, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि गलत चल रहा है। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमने बकायदा नोटिस दिया। मैं जानता हूं नोटिस दिया कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमने नोटिस दिया। ये अवैध है, शासकीय भूमि पर है, और खास करके आपने जनता का पैसा लूटा हुआ है। आप सबसे बड़े मेरे गवाह हैं। कौन सा गलत हुआ? जगह जगह ये हुआ, पर यह भी साबित करना है कि एक रूल ऑफ लॉ है। आपका जो भी कनेक्शन हो, आपकी जो भी पहुंच हो, ये पहुंच का दुरुपयोग नहीं कर सकते। कमलनाथ ने प्रेस वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह से मनमुटाव को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि पार्टी में एक परिवार की तरह अपनी अपनी भूमिका सभी की होती है। जिस तरह से कुक को ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता, कुछ इसी तरह से सभी की जिम्मेदारियां अलग होती है। वहीं प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने को कमलनाथ ने सुखद बताया है। इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। की आवश्यकता होती है संगठन की, ये बात याद रखिए। सबका अपना उपयोग होता है। आप अपने कुक को अपने ड्राइवर नहीं बना सकते, पर अच्छा कुक है, उसका भी काम है। ड्राइवर भी आपकी अच्छी गाड़ी चलाए, पर अगर आप उससे खाना पकवाओगे, आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। और अगर आप कुक से ड्राइवर गाड़ी चलवाओगे तो आपकी जिंदगी खतरे में। तो ये नहीं, हाँ, अपने ड्राइवर को नहीं, मैंने नहीं करी। देखिए, ये मैंने बहुत पहले राजनीतिक जीवन में सीखा था। अपने टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, सबका अलग अलग उपयोग करें। उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या काबिलियत है। जिस लायक ना हो आप उसे बहुत लायक आदमी है, पर जिस काम में वो लायक है उसका वो उपयोग करिए। तो ये बहुत गलती करते हैं कभी हम राजनीति में कि ये हमारे नज़दीक है। हाँ, नज़दीक है, पर सब काम नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार जो हमारे साथी हैं, सब
की आवश्यकता है। ये अंदरूनी गुजरात कांग्रेस का मामला है। ये भी कंपटीशन होता है हर पार्टी में। हमारे यहाँ से भी कई छोड़ के गए। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो कहाँ है? ये हमेशा होता है। और गुजरात की अंदरूनी राजनीति में मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं गुजरात का इंचार्ज भी रहा हूँ जब मैं कांग्रेस का महामंत्री था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में। वहाँ राजनीतिक जागरूकता भी है। ये समझ जाते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। हार्दिक पटेल पहले जन्म से तो कांग्रेस में थे नहीं। अब उनकी अंदरूनी अगर कोई ऐसी राजनीति है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हार्दिक पटेल को समझाएं। चलिए ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई कमिटेड वोट बैंक जाति या धर्म के आधार पर हो। हमारा कमिटेड वोट बैंक आम जनता का होना चाहिए। ये हमें याद रखना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी इतनी विभिन्नता है। कहीं एक समाज हमें वोट देता है, उसके 100 किलोमीटर दूर वही समाज हमें वोट नहीं देता है। तो कोई हम मान के चले ये कमिटेड है या इसको इस जाति का इस धर्म का हम कमिटमेंट करें, ये मैं सोचता हूँ सही राजनीति नहीं है आज के देश के संदर्भ में। प्रशांत किशोर का जहाँ सवाल है, वह एक अनुभवी राजनीतिक पर्सनैलिटी रहे हैं। उनको पूरे देश के बारे में उन्होंने विभिन्न पार्टियों के साथ काम किया। और अगर वे देख रहे हैं कि कांग्रेस ही देश का भविष्य है और कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या खराबी है। आज वो केवल एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे, उनकी बहुत सारे उनका जो अनुभव है, कांग्रेस अभी तय नहीं है, पर अगर ऐसी स्थिति बने तो कांग्रेस को उनसे लाभ उठाना। मीडिया से रूबरू होने के दौरान कमलनाथ खुलकर बातचीत करते हुए नजर आए। अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर कराए सर्वे को लेकर भी उन्होंने खुलकर जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले सिंधिया को चुनौती मानने से इनकार कर दिया है और कहा कि उनके लिए हर एक बीजेपी नेता चुनौती है। देखिए, हर बीजेपी के नेता हमारे लिए चुनौती है। कोई व्यक्ति विशेष चुनौती होए वो तो सबका रिकॉर्ड है, वो कहाँ हराते थे कहाँ जीतते थे। विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर हाल ही में कुछ सर्वे भी आपने कराया था और जो विधायक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उनके लिए 2023 में भी खतरा है। तो इस तरह के सर्वे में कितनी सच्चाई है? कोई भी सर्वे इशारा होता है। हमें याद रखना है कि हमारे 56 विधायक थे 2013 में, 56 और उसमें से 26 हार गए, लगभग 40% हार गए। तो ये क्या संकेत है, ये क्या सिग्नल करता है? मैं चुनावी मैदान से आया हूं, मैं 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि कितना कठिन होता है अगला चुनाव जीतना। एक दफा जीत जाओ, 2 दफे जीत जाओ, लोगों को भी एक थकावट हो जाती है। उस थकावट का भी मुकाबला करना पड़ता है। हर चीजों की मांग जो है पूरी नहीं हो सकती। सब कहेंगे हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, पर अगर आप लगे रहे, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है, ये याद रखिए। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। अब की बार इंदौर दौरे पर आए कमलनाथ बेहद ही सहज और सरल अंदाज में दिखाई दिए, जिसको लेकर उनसे सवाल भी किया गया कि पहले वो अपने विधायकों से आसानी से नहीं मिलते थे। उसका भी उन्होंने सहजता से जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।